मैं उन्हीं का सपना पूरा करने के लिए वो 11 फरवरी एक ऐसा दिन है मैं कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन मेरे पिताजी पहली बार हॉस्पिटल ऐसे गए, क्योंकि छात्र जिस तरीके से कल आपके बैरिकेटिंग तोड़े थे, आपके घमंड भी तोड़ देंगे। अगर आप प्रयागराज में आरओ में नॉर्मलाइजेशन और 2 पालियों में होने वाली परीक्षा के खिलाफ धरने पर बैठे छात्रों के हाथों में इन तख्तियों को देखिए। न बटेंगे न हटेंगे, जुड़ेंगे और जीतेंगे। एक ही नारा, एक ही मांग, एक पाली में हो एग्जाम। बेटियों ने ली पढ़ने की जिम्मेदारी, अब अगर आगे न बढ़े तो है गलती तुम्हारी। 1 डे 1 शिफ्ट, नो नॉर्मलाइजेशन। बात हमारे अधिकार की हो, यलगार हो, बस यलगार हो। सरकार हमारी अंधी है, आयोग हमारा अंधा है। नॉर्मलाइजेशन कुछ और नहीं, बैकडोर का धंधा है। चुनावों के बीच सीएम योगी ने एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। इसके बाद पूरे चुनाव प्रचार में सारी पार्टियों की तरफ से उसके जवाब में नारे लगते रहे। सपा ने इसके जवाब में कहा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे और मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। बसपा भी अब इसमें पीछे नहीं रही। उसने लिखा, बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। अब इसी क्रम में प्रयागराज में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने भी सरकार और राजनीतिक पार्टियों को उनकी ही भाषा में समझाने की कोशिश की है, यानी पोस्टर वालों के लिए पोस्टर। प्रयागराज में यूपी पीएससी के दफ्तर के बाहर पिछले 3 दिनों से लगातार धरने पर बैठे छात्रों की ये है मांगे, सुनिए। मेरा नाम सौरभ सिंह है। मेरा यही कहना है कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लाई है, यूपी पीएससी आयोग अपने अभ्यर्थियों को भरने के लिए एक बैकडोर की एंट्री बना रहा है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से हमारा निवेदन है कि आप जल्दी संवेदनशील होइए, छात्रों को मुद्दे को सुनिए, क्योंकि छात्र जिस तरीके से कल आपके बैरिकेटिंग तोड़े थे, आपके घमंड भी तोड़ देंगे अगर आप जल्दी रहते। आप 11 फरवरी 2024 को समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ। 2 जनवरी 2024 को पीसीएस 2024 का नोटिफिकेशन आया 220 पदों के लिए। आरओ की परीक्षा लीक हुई, हम लोगों ने यहाँ धरना दिया। सर, मेरे पिताजी इस दुनिया में तो नहीं है, मैं उन्हीं का सपना पूरा करने के लिए वो 11 फरवरी एक ऐसा दिन है मैं कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन मेरे पिताजी पहली बार हॉस्पिटल ऐसे गए। देखिए, ये छात्र क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरने पर क्यों आंदोलन कर रहे हैं, इसे ये तस्वीर देखकर समझा जा सकता है। अपने परिवार का दर्द बयां करते हुए ये भावुक हो गए हैं अपने पिताजी को याद करके, क्योंकि जिस दिन आरओ की परीक्षा थे उसी दिन इनके पिताजी भर्ती हुए थे। मेरा सर 110 नंबर था। अगर मेरे पिताजी होते आज मुझे ऑफिसर बनते देखते, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि आज जिस दिन हमें निर्णय लेना है या जिस समय आयोग का एक रिकॉर्ड बनाने की स्थिति थी इस दिसंबर में, उस समय हमारा दुर्भाग्य है कि इस आयोग के गेट के सामने हम सभी प्रतियोगी छात्र भाई अपने कमरे का सुकून छोड़कर हम यहाँ आधी रात को ये आसमान। अब अफसर बनकर पिताजी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। मैं अफसर बनकर मैं अपने पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। लेकिन एक निवेदन, एक प्रार्थना मेरी सरकार से भी है। आप हमारे अभिभावक हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री जी परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, कि हम सभी प्रतियोगी छात्रों का दर्द समझे। आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। सर, मैं 5,000 रुपये घर से पाता हूँ, 3 भाई यहाँ पढ़ते हैं। सर, 3,000 रुपये तो कमरा किराया चला जाता है। आपको बता दें कि इस धरना प्रदर्शन को लेकर अभी तक सरकार और आयोग की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है, लेकिन प्रदर्शन में शामिल 2 नामजद और अन्य कई युवाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर 11 छात्रों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी युवजन सभा के सदस्य भी शामिल हैं।